आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, अपनी बातें रखूँगा जो ऑनेस्टी के ऊपर डिपेंड है। यानी हम ईमानदारी के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। ईमानदारी जो होती है वो कह सकते हैं कि हमारी पर्सनालिटी का आईना होती है। यानी हम जब पैदा होते हैं, दुनिया में आते हैं, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो आगे चलती है। यानी एक बचपन का दौर होता है, फिर हम बड़े होते चले जाते हैं और फिर जिस तरह का कह सकते हैं कि हमें संस्कार मिलता है, हमें आदतें मिलती हैं, खसलत मिलती है, जो भी हमारा नेचर डेवलप होता है, जिस तरह का इल्म हासिल कर हो पाता है, माँ बाप से जो हमें तालीम हासिल होती है, या सोसाइटी में जो बड़े होते हैं, या जो जिस माहौल में हम रह रहे होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, उनके उठने बैठने का ढंग जो होता है, लोगों से जो मामलात हम देखते रहते हैं, हम तरह तरह की चीज़ों को देखते हैं, पॉजिटिव भी देखते हैं, निगेटिव भी देखते हैं। उसके ज़रिए हमारे नेचर की तश्कील होती जाती है, वो डेवलप होता चला जाता है नेचर हमारा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑनेस्टी को एडॉप्ट करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि हम बचपन से लेकर जब बड़े होते हैं तो काफ़ी अरसा हो जाता है ना। 18-20 साल की उम्र हमारी जब होती है, 22 साल की, काफ़ी ज़्यादा हमने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया होता है। लड़ाई भी हमने देखी होती है, झगड़ा भी देखा होता है, ख़ानदानी झगड़ों को भी देखा होता है, लोगों की लालच को भी देखा होता है, धोखे को भी देखा होता है। यानी बहुत अप्स एंड डाउन्स हमारी ज़िंदगी में रहते हैं, हम उसको महसूस करते रहते हैं। और हमारी अपनी एक सोच भी होती है, उसके बेस पर हम आगे चलते हैं। हो सकता है हमारे अंदर भी ख़राबी हो, क्योंकि जिस माहौल में हम चल रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, अखलाकियात के तौर पर लोगों के अलग अलग बिहेव देख रहे हैं, हर तरह की चीज़ों को देख रहे हैं, लालच है, चोरी है, ज़मीन पर कब्ज़ा करना है, बहुत सारे मामलात हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का हमारे ऊपर तो असर पड़ता है। तो अब ये है कि हम ऑनेस्टी पर कितना चल पाते हैं, अब ये चीज़ तो हमारी अपनी सोच पर डिपेंड करेगी, क्योंकि इतना अरसा हमने इतने हालातों को देखा है और कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि किसी न किसी चीज़ का असर पड़ जाता है। अगर हम ऐसी जगह रह रहे हैं जो बहुत अच्छी नहीं है, सैनिटेशन अच्छा नहीं, गंदगी है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हमारा नेचर उसी हिसाब से ढलता चला जाता है। हमारी नफ्स कहीं ना कहीं उसको रिसीव करने लगती है। इसीलिए सफाई को आधा ईमान कहा गया है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जिस माहौल में हम रहते हैं वैसे ही होते चले जाते हैं। तो अगर माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर ख़राबी ज़्यादा है, लोग जो है अखलाक के मामले में उतने अच्छे नहीं हैं, दूसरों का दर्द महसूस नहीं करते, दूसरों के साथ इतनी सिंपैथी नहीं है, तो फिर कह सकते हैं कि ऑनेस्टी पे चलना कितना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारा एक अरसा तो इन्हीं सब तूफ़ानों में गुजरा है, तो कैसे हम ईमानदार हो सकते हैं, सोचा जा सकता है। तो इसीलिए सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर हम देखें तरह तरह की छोटी छोटी बात पे कस्में खाई जाती हैं, झूठ बोले जाते हैं। मतलब हमें इस तरह थोड़ा सा भी हम सोचते नहीं है। बस जैसे आम जो है वो पक जाता है, टपक जाता है पेड़ से, वैसे ही हमारे मुंह से ये झूठ निकल पड़ता है। थोड़ा सा भी हम पीछे नहीं हटते, सोचते नहीं कि हम क्या कहने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें या तो अपनी इज्जत बचानी होती है, या बातों को छुपाना होता है, जो कुछ भी हमारे जहन में चल रहा होता है, लेकिन हम झूठ बोल देते हैं। अगर चाहें हम छुपाना, अगर चाहते किसी चीज़ को, तो अंदाज दूसरा हो सकता है, लेकिन हम बोलने से पहले क्या बोलें, इस पर ही हमारी पकड़ नहीं रहती। हम बिना सोचते हुए, क्योंकि हमारी लंबी एक लाइफ गुजर जाती है बोलते बोलते, सोचते नहीं है, बस बोलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के माहौल में जब हम बिना सोचे हुए बोलने की एक हैबिट अपने अंदर पाल लेते हैं, डेवलप हो जाती है चीज़, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर हालात ख़राब हो जाते हैं। और जो चीज़ हमारे मन में, जहन में आती है, वैसे ही हम बोलते चले जाते हैं। तो इसलिए सच्चाई पे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम सच पर नहीं चलते हैं तब क्या होगा? अगर हम सच्चाई के रास्ते पर न चले तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि फिर हम बुराई जो है वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट करते चले जाएंगे, उसको रिसीव करते चले जाएंगे। उसको जैसे कि घड़े के अंदर पानी हम भरते हैं तो रखता चला जाए, पानी वहाँ पर जमा होता जाता है। उसी तरीके से हम बुराई, अच्छाई, ये सारी चीज़ें हमारे पर्सनैलिटी में जमा होती रहेंगी। हम अपने मन के हिसाब से जब चाहेंगे सच बोलेंगे, जब चाहे झूठ बोलेंगे। तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी पर्सनालिटी भरोसे के काबिल नहीं रहेगी। हम आगे बहुत सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। और अगर हम गलत रास्ते पे निकल पड़े और बुराई हम जमा करते गए, दौलत भी बहुत कमा लिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कह सकते हैं कि
एक तरह से बदमाश बन चुके होते हैं, उनको किसी चीज़ का कुछ भी नहीं होता है। और बड़े बड़े बाहुबली आप देखिए सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी कैसे रहती है? फिर वो जो कह सकते हैं बुराई का एक रास्ता होता है उसी पे चलते चले जाते हैं। उनको फिर किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता। प्रॉपर्टी गेन करना और संपत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, दौलत को जो है वो अहमियत देना और ऐशो आराम की ज़िंदगी, अच्छा मकान, ये सारी चीज़ें हासिल हो जाती हैं। नौकर चाकर, बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, निकलते हैं समाज के अंदर, एक दबदबा अपना कायम करते हैं, लेकिन दुनिया से आखिर में तो चले जाते हैं। दुनिया से तो जाना ही पड़ेगा, तो फिर अब क्या लेकर के चले गए? तो यही है कि अच्छाई और नेकी का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता बहुत बड़ा रास्ता होता है अगर हम समझें। तो इसलिए ईमानदारी को अगर हम थामने की कोशिश करेंगे, उस पर हमारी कोशिश होगी, तो हमारी लाइफ उसी तरह से चलती चली जाएगी। यानी हम चाहेंगे तो फिर होने लगेगी चीज़। हमारी अपनी मेंटल कंपोजिशन के ऊपर है, हम क्या चाहते हैं। अगर हम चाहेंगे कि हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना है तो हम चलते रहेंगे, हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम नहीं चाहेंगे, हम अपॉर्चुनिस्टिक हैं, अवसरवादी हैं, जब चाहे झूठ बोल लें, जब चाहे सच बोल लें, हमने एक बोलने का तरीका ही नहीं तय किया हुआ कि सोच करके बोलेंगे, बस बोलते चले जा रहे हैं। इससे क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, ये हमने पहले से सोचा ही नहीं। तो फिर क्या होता है कि चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो हमारी लाइफ जो, हमारा जो बॉडी का कह सकते हैं कि ढांचा है, कंपोजिशन है, उसी में ख़राबी आ जाती है। क्योंकि हमारे जब ख़यालात वैसे नहीं है तो हमारे जिस्मानी हरकत भी वैसे ही हो जाएगी फिर, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही अमल होगा। हमारा जिस्म तो एक कह सकते हैं जैसे कार है वैसे ही है। कार में क्या है कि पेट्रोल अगर है तो वो चलने लगेगी, जो जैसा मतलब हमारे ख्याल जैसे होंगे वैसे हमारी बॉडी चलेगी, वैसे ही हम काम करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी लाइफ के बारे में देखा जाए कि हम अगर सच्चाई का दामन थामते हैं, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जब हम चलने लगेंगे तो हमें राहत भी तो मिलेगी। तो उस राहत से क्या होगा कि हमें एक कल्बी सुकून हासिल होगा, हमारे दिल को एक राहत, चैन हासिल होगी ना। तो चैन इंसान को मिल जाता है कि भाई हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। और आखिरत के नज़रिए से देखा जाए तो वो भी आखिरत हमारी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं और झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी को लेकर के हसद नहीं रखते। लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, हमें खुशी होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हमें क्या दिक्कत हो रही है? जिसको जो भी इस दुनिया मिलेगा अपनी अपनी क्वालिटी के बेस पे मिलेगा। लोग दुनिया में जो भी हासिल करेंगे, तो जितना उनको हासिल करना होगा उतना ही तो हासिल करेंगे ना। जितनी क्वालिटी उनको खुदा ने अता कर दी है तो उतना ही तो मकाम इंसान लोग हासिल करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचपन से रुझान किसी फील्ड में हो जाता है, चले जाते हैं, बहुत नाम हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, मजदूर बन के ही रह जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता हासिल। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हमारी अपनी क्रिएटिविटी पे भी होता है कि हम अपनी अच्छी सोच समझ से, सूझबूझ से बहुत कुछ कर सकते हैं, हम उसी हालत में नहीं पड़े रह सकते हैं। लेकिन अब बहुत से लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे भाग्य में, हमारे फेट में, हमारी तकदीर में यही लिखा हुआ है कि हम नौकर ही रहें, बस इसी तरह मजदूरी करते हुए ऐसे ही चलता रहे। तो फिर वो उसी में रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो कहने मतलब हमारी सोच पर भी बहुत कुछ होता है। हम किसी भी काम में खूबसूरती पैदा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम बहुत इल्म हासिल करने वाले हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इल्म हासिल नहीं किया लेकिन बहुत ज़्यादा नाम कमाया, ऊंचाई पर गए। तो बेसिक चीज़ है कि सच्चाई के रास्ते पर चल रहे कि नहीं, क्योंकि अगर हम सच्चाई के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी फिर मकसद क्या है, क्या मकसद फिर हमने अपनाया हुआ है? क्योंकि हम सच्चाई पर तो चल नहीं रहे, ईमानदारी हम कर नहीं रहे, जो पेशा अपना रहे उसमें मिलावट कर रहे हैं, उसमें धूल झोंक रहे हैं, बहुत सारे काम हम गलत कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, पर्दे के पीछे कर रहे हैं और आलानिया भी कर रहे हैं, किसी का माल लूट ले रहे हैं, मोबाइल से लोगों का पैसा निकाल ले रहे हैं। बहुत सारे मामलात में लोग लगे हुए किसी तरीके से, जैसे जंगल के अंदर देखा जाए तो भेड़िया और बहुत सारे जानवर होते हैं जो किसी हिरन के पीछे पड़ जाते हैं तो बोटी बोटी उसके नोचने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हम दौलत को हासिल करने की, किसी से भी पा जाए, बस दौलत हमारे हाथ में आ जाए, हम कुछ करना नहीं चाहते। इसी रास्ते पे तो है, तो हमारी ज़िंदगी का मतलब क्या रहा फिर? मीनिंगफुल तो हमारी लाइफ नहीं होती। इसलिए ईमानदारी जो है हमारी ज़िंदगी को, हमारी हयात को, हमारी फ़िक्र को ज़िंदा करने का काम ईमानदारी के ज़रिए होता है। सोसाइटी में इस्टेब्लिश होते हैं, चाहे हम बहुत अमीर कबीर ना हों, लेकिन दूसरों की निगाहों में हमारी इज़्ज़त रहती है। सोसाइटी में इज़्ज़त, लोग बताते नहीं भाई बहुत ऑनेस्ट इंसान है, वो बहुत अच्छे इंसान है। ये भी अपने आप में कम चीज़ नहीं है और मेहनत से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी अमल करे तो पहले सोचें कि हम ऑनेस्टी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम सोचेंगे तब हम ऑनेस्टी को फॉलो करेंगे, उससे हमारी ज़िंदगी में राहत आएगी। दूसरों के लिए भी हम नसीहत का ज़रिया बनेंगे,
एक रास्ता खोल सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी से दूसरे लोग भी सीखते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी को अपना करके राहत भी हासिल करनी है, दुनिया में भी चैन मिलेगा, आखिरत भी हमारी बनेगी। तो इसलिए ऑनेस्टी को एडॉप्ट करना चाहिए। तो ये पे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।